Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो हमारा आज का टॉपिक है धन को, संपदा को, लक्ष्मी को क्या हम कैसे वो विजन डेवलप करें कि हम अपने धन संपदा को भगवान के अमानत के तौर पे देख सके, भगवान की शक्ति के रूप में देख सकें और वो हमारे बंधन का, हमारे कष्ट का कारण ना बने, माया की तरह एक्ट ना करे। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मनी 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 स्वीटर देन हनी, है ना। भौतिक संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, प्रैक्टिकली व्यक्ति बहुत कुछ छोड़ सकता है, पर धन के प्रति लोग छोड़ना इतना आसान नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही बात है। बहुत ही हम देखते हैं इतिहास में, बहुत सारे राजघरानाओं में, बड़े बड़े रॉयल किंगडम्स में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, राजा है, रानी है, उसके राजकुमार हैं, लेकिन मौका मिलते ही पैसे के लिए भाई भाई का सर काट देता है, नहीं। और बड़े बड़े जो वफा के, जो घनिष्ठ संबंध होते हैं हृदय के, वो टूट जाते हैं, नहीं। चाहे हम ईस्टर्न सिविलाइजेशन देखें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखें, धन बहुत ही बड़ा मैटर बन सकता है। महाभारत में एक इंसिडेंस आता है, जब द्रौपदी का विवाह हो गया पांचों पांडव से। वैसे उसका विवाह हुआ था अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी को, ये पिता द्रुपद ने जो शर्त रखी थी, क्या शर्त, कैसे होगा द्रौपदी का, किसको मिलेगा वर। हाँ, उसको अनम्यूट करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, जो भी अर्जुन ने किस प्रकार का टारगेट किया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मछली की आंख, लेकिन ऐसे वैसे मछली नहीं थी वो। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स मछली को मारना, आंख को। तो इस प्रकार से वर्णन है कि उसको नीचे एक जलाशय था, पानी का कुछ बर्तन रखा होगा जो भी है, और उस पे जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ऊपर मछली का, और वो मछली स्टेशनरी भी नहीं थी, वो भी ऑक्सीलेट हो रही थी। तो उस ऑक्सीलेटिंग जो मैकेनिज्म है, उसकी जो प्रतिबिंब है, छाया है, उसको देखकर उसकी आंख को मारना था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो द्रुपद ने ये जो शर्त है, ये अर्जुन को ध्यान में रख के की थी कि मेरे बेटे का विवाह हो तो अर्जुन से हो। क्यों? उसको अर्जुन बहुत हैंडसम लगा कि क्या। हाँ क्या, बहुत बहुत बड़े धनुर्धर थे। अच्छा, और कुछ। हाँ प्रत्युष बोलो, क्या लगता है आपको क्यों वो अर्जुन से चाहता था विवाह। हाँ, क्योंकि प्रभु उनके गुरु, जो अर्जुन के गुरु बोल रहे थे कि द्रुपद को जाके बंदी कर लो, द्रुपद के हाँ सही उत्तर दिया। सैनिक के साथ उनको बंदी करके लाए, इसलिए। हाँ, तो जब कौरवों और पांडवों की जब कंप्लीट हो गई शिक्षा, तो फिर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? द्रुपद का आधा राज्य नहीं, द्रौपद बोला द्रुपद को पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ।
तो पहले दुर्योधन ने बोला, अरे गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग है ना। तो दुर्योधन, उसके 99 भाई, कर्ण, अश्वत्थामा, सब मिलकर गए थे। लेकिन ये वो लोग जो है, पांचाल जो राज्य था, उसकी सेना को नहीं हरा पाए। तो कई बार जैसे लोग बोलते हैं कर्ण वॉज द ग्रेटेस्ट, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब ये थ्योरी लगती नहीं है। तो कर्ण, दुर्योधन और सारे मिलकर भी जो है पांचाल की सेना को नहीं हरा पाए और वो लोग अंदर नहीं घुस पाए। फिर पांडवों ने आक्रमण किया, और आक्रमण में मुख्य रूप से अर्जुन ने ही, ऐसा लग रहा था अकेले ही जो है अंदर घुस के सेना का विनाश करके द्रुपद को गिरफ्तार किया था। तो द्रुपद ने सोच लिया था, तो उसको अर्जुन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अर्जुन तो केवल मीडियम है। प्रॉब्लम उनको थी द्रोणाचार्य से। तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन ही मेरा जमाई बनना चाहिए, मेरी बेटी का पति बनना चाहिए। और लेकिन तब तक उसकी वो उम्मीद टूट चुकी थी। क्यों? जब ये स्वयंवर हो रहा है उस समय तक द्रुपद की उम्मीद टूट चुकी है। उसको नहीं लग रहा है कि अब कुछ हो पाएगा। क्यों? उसका जो सपना था कि मेरी बेटी का विवाह हो अर्जुन से, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? हम्म। हाँ, तब तक ये खबर आ गई थी कि पांचों पांडव मारे गए। लाक्षागृह में जो बैक्स हाउस था वहां पर उनको जला के खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए अब द्रुपद को नहीं लग रहा था कि दुनिया का कोई और व्यक्ति ये काम कर पाएगा। तो वो बहुत वर्णन है आचार्यों के द्वारा। तो जैसे राजा जनक राजा जनक ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। क्या शर्त? कौन उनके बेटे को विवाह कर सकता है? हाँ, जो शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा मतलब होता है जो वायर होती है ना, उस बो की, उस धनुष की, उसको नीचे से ऊपर तक बांधना है, वो प्रत्यंचा बोलते हैं। क्योंकि जब सीता देवी बहुत छोटी थी उस समय वो उन्होंने देखा कि एक दिन खेल खेल में उन्होंने उस धनुष को उठा लिया था। और वैसे उस धनुष को जो है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो एक बहुत बड़ी जो पहिए वाली जो गाड़ी है उसमें 500 लोग को धक्का देना पड़ता था, तब जाके वो जाता था। तो कहने का मतलब सीता देवी का जो बल था वो लाइक आउटस्टैंडिंग था, मतलब ह्यूमन नहीं था। तो इसलिए जनक महाराज ने इतनी कठिन शर्त रखी कि मेरे बेटे का पति वही बनेगा जो कि इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। लेकिन जनक महाराज की ये शर्त उनको बहुत भारी पड़ी, क्योंकि कोई ये काम नहीं कर पा रहा था। बहुत बहुत सारे राजा आए लेकिन नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से उनकी पत्नी, राज परिवार, सब लोग बहुत दुखी थे, है ना। तो इसलिए जब भगवान राम को आदेश दिया विश्वामित्र ने, है ना, उठो राम, आप उठ के ये कार्य करो, तो उस समय जो सारे जनकपुरी वासी हैं वो बहुत जो है चिंता कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा ये काम नहीं कर पाए तो एक छोटे सा कुमार कैसे करेगा। उस समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष थी, छोटे से बालक थे, तो वो कैसे करेंगे। एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से द्रुपद की सिचुएशन भी इस प्रकार से थी कि अब कौन कर पाएगा, लेकिन वहां अर्जुन ने इसको करके दिखाया। तो लेकिन हम देखते हैं कि रुपए के लिए, पैसे के लिए द्रुपद ने अपना जो है अपना ईमान बेच दिया था। एक क्षत्रिय के लिए वचन बहुत बड़ी बात होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, आगे, हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बहुत क्षत्रियों का ये बहुत उसूल रहता है, लेकिन उन्होंने अपने वचन को बदल दिया। और हम देखते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जूलियस सीजर सीजर का जो, जब उसकी पावर बढ़ गई तो सारे उसके ही काउंसलर्स और मिनिस्टर्स ने मिलके उसको पीठ पीछे खंजर मार मार के, कितने 20 थे कि 23, मिल मिल के मार दिया। और उसका सबसे अच्छा दोस्त जिससे वो जान से ज्यादा जय वीरों की जिसकी दोस्ती थी, उसने भी उसको मार दिया। यूट्यूब ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी। तो इसलिए महाभारत में जब द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह हुआ उस समय नारद मुनि उनके पास आए, और नारद मुनि उनको समझाए कि इस संसार में धन को छोड़ना बहुत कठिन है।
लेकिन युधिष्ठिर आप चिंता मत करिए, आपके पांचों भाई धन के लिए कभी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। आपके जो चारों भाई हैं, आपके लिए धन से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वो आपके प्रति बस उनका जो है बहुत विनम्रता है, बहुत उनका आपके प्रति सरेंडर है। लेकिन एक स्त्री जो है, आप पांचों की एक ही स्त्री है, एक ही पत्नी है, ये आपके घर के लिए बहुत खतरनाक है। तो नारद मुनि ने एक उस समय स्टोरी सुनाई, एक कहानी सुनाई दो असुरों की, जिनका नाम मैं और एनीवे नाम भूल गया मैं। तो दो बहुत ही बलशाली असुर थे सतयुग में, दानव दानव जाति के थे। तो वो पहले से ही बहुत पावरफुल थे, और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत खतरनाक, बहुत ही तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या के बल से सारी सृष्टि में जो है हाहाकार मच रहा था। तो ब्रह्मा जी आए, तो बोले क्या चाहते हो? बोले हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर आपको नहीं बना सकते, कुछ और बोलिए। तो ये दोनों सोचे कि इस दुनिया में कोई भी हमको मारे, मान लो मेरे कोई दुश्मन मुझे तो मार ही सकते हैं, है ना, जिनको मैं नहीं जानता वो भी मुझे मार सकते हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों में इतनी दोस्ती है, इतना प्रेम है, हम लोग एक ही माँ के बच्चे हैं, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये वर मांगा कि ब्रह्मा जी, हम दोनों को केवल हमारे अलावा, मतलब मैं अपने भाई को मार सकता हूँ, मेरा भाई मुझे, इसके अलावा कोई और व्यक्ति हम दोनों की हत्या नहीं कर सकता, चाहे कोई देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा आप वर हमको दीजिए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु, ठीक है, आपको वर दिया। तो उनको लगा कि अब तो वो सेट हो गए, अब तो क्योंकि एक दूसरे को तो मारेंगे नहीं। तो जो है दोनों ने मिलके जो है बहुत धमाल मचाना शुरू कर दिया, और बहुत जो है तीनों लोकों में सभी देवताओं को लेकर सूतल लोक तक सब जगह अपना साम्राज्य फैला लिया, और बहुत आतंक मचाया, और कोई इनको रोक भी नहीं पा रहा था, किसी किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी। तो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी को कंप्लेंट करने लगे कि पितामह आप ऐसे ऐसा वर दे देते हैं, अब देखिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, है ना, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा जो रामबाण है वो अब चलाने का समय आ गया है। तो सबसे बहुत प्रकार की इंद्रिय तृप्ति होती है, खाना पीना, सुनना, उठना बैठना, सोना, कई प्रकार की चीजें करना हमको अच्छा लगता है, पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सबसे ज्यादा जिसमें जिसका आकर्षण बहुत तीव्र है, वो है सेक्स डिजायर। तो सेक्स डिजायर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो अल्टीमेटली वो कभी बाहर आती है चाहे नहीं आती, बट इट इज वेरी डीपली रूटेड। तो उन्होंने कहा कि इसको हमें चलाना पड़ेगा, इस रामबाण को हमें चलाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी शक्ति से एक बहुत ही सुंदर कन्या को उन्होंने जन्म दिया, विश्व सुंदरी, उसका नाम ही है विश्व सुंदरी। उसको उन्होंने जन्म दिया, मतलब बड़ी बड़ी अप्सराएं भी जिसके सामने फेल फेल हो जाए, उर्वशी से भी ज्यादा सुंदर, इतनी सुंदर अप्सरा को उन्होंने जो है अपने जन्म दिया, और बोले कि आप उन दोनों के पास जाइए, और आपका मिशन आपको पता है क्या करना है। तो वो जो बहुत सुंदर जो अप्सरा है, लड़की है, वो उन दोनों के पास गई, और बस उसको देख के वो दोनों लट्टू हो गए। बोले ओ सुंदरी, हम लोग तो सारे विश्व के राजा हैं, तुम हमारे से विवाह कर लो, हमारी संगनी बन जाओ, बहुत आनंद होगा। तो वो बोली हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन मैं एक समय में एक ही पुरुष के साथ रहती हूँ, मेरे भी कुछ उसूल हैं, मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं। तो बड़ा भाई बोला, इसके नए नाम मैं भूल गया एक्चुअली, मैं था कि कुछ समथिंग, एनीवे। तो बड़ा वाला भाई बोला हाँ हाँ, तुम मेरे साथ चलो, और छोटे भाई को बोला देख तेरी भाभी है, दूर से प्रणाम कर। जैसे यहाँ नहीं होता है कॉलेजेस में, है ना, हर कोई बेचारी, उसको उसने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन बोलते हैं देख तेरी भाभी जा रही है। उसको भाभी की तरह देखना नहीं है। तो ये असुरों का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत समय से चल रहा है, सतयुग से। तो उसने कहा देखो तेरी भाभी है, तुम जो है इनको उसी नजर से देखना। बोले कौन सी भाभी, कब हुई शादी? मैंने इनको पहले देखा है, तो आप बड़े हो, आप आशीर्वाद दो, ये हमारी होगी। तो दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो गया, और ये जो है और अपना अलग अलग
जो है अदाएं दिखा रही थी, अलग प्रकार से लोभ कर रही थी, तो दोनों और ज्यादा भड़कने लगे कि नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए 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 चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे आर्गुमेंट से बात फिजिकल आ गई, दोनों में थोड़ा बहुत है ना लड़ाई शुरू हुई। हाँ, और फिर ये जो लकी है ये और उत्साहवर्धन करने लगी, हाँ और मारो उसको, मारो, अरे तुम ऐसे मारो, बहुत बढ़िया ताली। तो वो जो है दोनों को भड़काने लगी। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और फिर अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे को गदा युद्ध में मार दिया, दोनों के दोनों मारे गए। तो जो जिनको कोई नहीं मार सकता था उनको इस इंद्रिय तृप्ति के चाह ने मार दिया। तो नारद मुनि ने एक कहानी युधिष्ठिर को सुनाई। तो युधिष्ठिर, मैं जानता हूं तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है, लेकिन एक ही स्त्री होना बहुत रिस्की है, इसलिए आपको कुछ नियम बनाने चाहिए। तब युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया। क्या नियम जानते हैं? नियम बनाया कि आ, साल के शायद 9 महीने या 6 महीने अलग अलग जो पांडव है वो द्रौपदी के पति के रूप में रहेंगे, मतलब द्रौपदी उनके कक्ष में रहेंगी या उनके महल में रहेंगी, और बाकी 4 भाइयों को उस 6 से 9 महीने के जो समय है उसमें द्रौपदी के साथ संबंध नहीं बनाना है, इनर चैम्बर्स में नहीं जाना है जब दोनों साथ में हो, है ना। तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने ये जो शर्त थी इसको तोड़ दिया ना। क्यों तोड़ दिया जानते हैं? नहीं जानते? अर्जुन को जो है राज्य से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने इस शर्त को तोड़ दिया, क्योंकि जो ये शर्त तोड़ेगा उसको राज्य से जाना पड़ेगा कितने सालों के लिए, शायद 12 साल समथिंग, ऐसा कुछ कई सालों के लिए, या एक मैं भूल गया कितने साल, बट उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, मतलब विधाता का ऐसा खेल था कि उस समय कोई किसान या फिर कोई व्यक्ति आया और अर्जुन के पास, उस समय युधिष्ठिर के पास थी द्रौपदी, है ना, उनके चैम्बर में थी। तो वो महल में आया और अर्जुन को बोला, मतलब ये युद्ध के पहले की बात है सर, इंद्रप्रस्थ की बात है। तो उस समय वो आके बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे डकैतों ने हमला कर दिया है हमारे गांव में, तुरंत आप चलिए, हम आपकी जरूरत है, अर्जुन को बोला। तो ये क्षत्रिय का नियम है कि कोई मदद कर रहा है, मांग रहा है। क्षत्रिय का मतलब ये होता है छता त्रायते इति क्षत्रिय, छत प्लस त्र, छत मतलब चोट, त्र मतलब बचाने वाला, जो चोट से बचाता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं, प्रोटेक्टर। तो ये क्षत्रिय का पहला काम है कि जो इनोसेंट है, जो कमजोर है, उनकी रक्षा करना। तो अर्जुन को करना था, लेकिन उस समय उनका जो गांडीव है वो युधिष्ठिर के कक्ष में था, है ना। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी आप तुरंत चलिए, तुरंत चलिए, बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था। तो अर्जुन वहां पे चले गए और अपना गांडीव उठा लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस समय देखा, वो समझ गए कोई इमरजेंसी होगी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अर्जुन गए, सबको जो है खत्म करके वापस आए, है ना। और अर्जुन ने गांडीव जो है नीचे नहीं रखा, बोले अब मुझे जो है राज्य से आप निष्कासित कीजिए, जो भी था 12 साल या कितने साल, इतने साल अब मैं बाहर रहूंगा। तो युधिष्ठिर बोला नहीं नहीं नहीं, तुम जो है अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आए थे, तुम तो राज्य की सेवा के लिए आए थे, तो तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं, जो नियम है वो नियम है, अगर नियम बना है तो हमको पालन करना चाहिए। तो उस समय जो है अर्जुन जो बाहर गए थे, निष्कासित हुए थे, और उस समय उन्होंने बहुत सारे विवाह किए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में विवाह किया और कहाँ कहाँ नाग कन्या से विवाह किया, बहुत जगहों पे वो बाहर रहे कई साल तक। तो इस प्रकार से ये जो, हाँ, तो वहां पे नारद मुनि बोलते हैं, लेकिन ये जो भाइयों के बीच में भी ये स्त्री का संबंध इतना खतरनाक हो सकता है, और आप लोगों के लिए धन नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिवार के लिए धन भी जो है वो लड़ाई का कारण बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में है, बहुत सारे। तो इसलिए शास्त्र ये बात बार बोलते हैं कि उपार्जितानाम वित्ताना त्यागा ए भी रक्षणम तड़ा गोर संस्थान परिवाह। जैसे एक तालाब है, तो तालाब का पानी अगर स्थिर रहता है, मतलब उसमें नया पानी नहीं आता, पुराना पानी डिस्चार्ज नहीं होता, उसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो तालाब गंदा हो जाएगा। तो इसलिए धन प्रभावित होते रहना चाहिए, इट शुड मूव ऑन। जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में भी ये सिखाया जाता है
उस स्टेट की इकोनॉमी अच्छी चलती है जहाँ पे लोग स्पेंड करते हैं, जहाँ पे पैसा चलता रहता है, और जहाँ पे ब्लैक में पड़ा हुआ है, कहीं पे गड़ा हुआ है, तो मुश्किल होता है, नहीं? तो एक श्लोक हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं सुदामा की स्टोरी, है ना? श्लोक को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि किस प्रकार से सुदामा की स्टोरी में हम देखते हैं कि बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना? और स्थिति इतनी गंभीर थी कि खाने के लिए भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर हम जानते हैं कि जब भगवान की शरण में, वो तो थे ही, लेकिन लीला की दृष्टि से जब वो भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने इतना दिया कि वो संभाल भी नहीं पाए, ये उसको वो पकड़ भी नहीं पाए। जैसे बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। छप्पड़ मतलब घर की छत, इतना देता है कि आप संभाल नहीं सकते। लेकिन सुदामा ने उस समय यही विचार किया। ऐसे नहीं कि सुदामा को बहुत धन मिल गया तो वो जो है पागल हो गया, क्रेजी हो गया, या वो दंड बन गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे और भी हम उदाहरण देखते हैं। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज पूरी दुनिया के राजा थे, लेकिन उस तब भी वो अपने समय का किस प्रकार से प्रयोग करते थे, अपने पैरों का प्रयोग करते थे धाम जाने में। तो हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा है, तो अगर हमारे को छुट्टी मिलती है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम गोवा जाना चाहते हैं कि वृंदावन जाना चाहते हैं, है ना? कि हम रात में नाइट क्लब जाना चाहते हैं या कहीं संकीर्तन में जाना चाहते हैं। और चलो, ये तो शुद्ध भक्ति की बात हो गई। इवन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कुछ लोग नेचुरल प्लेसेस जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है मॉल्स या मूवी थिएटर्स जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है बार और पब जाना पसंद करते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो नेचर के पास उसे रहना अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद नेचर। जो रजोगुणी है उसको ताम झाम देखना अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा ये, बड़ा बड़ा वो, तो वो सब अच्छा लगता है उसको। और जो तमोगुणी है वो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहता है, बस एक कोने में बैठ जाए, फू फू करते रहे, आराम से लेटे रहे, टीवी देखते रहे, बस ये तमोगुण की निशानी है। तो हम सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं अलग अलग परसेंटेज में। तो हम किसी भी गुण में स्थित क्यों ना हो, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि धन का प्रयोग जो है अगर हमने सही से नहीं किया तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिजास्टर। हम देखेंगे, जैसे शास्त्र में उदाहरण है। मान लीजिए हम एक नाव में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तालाब में है, किसी नदी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस नाव में थोड़ा पानी है तो अच्छी बात है ना? थोड़ा पानी है, ठीक है, पीने के लिए, सफर के लिए जरूरी है ना, चीजें करने के लिए। लेकिन अगर पानी कुछ ज्यादा बढ़ने लगे तो नाव डूब सकती है, नहीं? तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए एक्स्ट्रा पानी को फेंक दे, नहीं? इसी प्रकार से जब धन संपदा भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो सामान्य तौर पे व्यक्ति जो है वो गलत दिशा में जाने लगता है। ये जनरल ट्रेंड है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट जनरली ऐसा देखा जाता है। इसलिए बहुत सारे भक्त जो हैं, भागवतम में आपको ऐसी प्रेयर्स मिलेंगी, जो दीनहीन ही रहना चाहते हैं, सिंपल बने रहना चाहते हैं, ज्यादा धन संपदा नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि कहीं आ, हमारा मन जो है हमें धोखा ना दे दे, है ना? क्योंकि माइंड कैन लाइक डू एनीथिंग। जैसे वृंदावन में एक प्रसिद्ध कथा है, वृंदावन में जो 12 उपवन है उसमें से एक है राधा वन। तो राधा वन के पास एक गांव है, तिलकगढ़ी, शायद तिलकगढ़ समथिंग लाइक दैट। तो वहां पर एक महान वैष्णव आचार्य रहते थे, 200 साल 250 साल पुरानी बात है। तो वो जो है वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उनको देखकर सारे गांव के लोग तिलक लगाना शुरू कर दिए, गौड़ीय वैष्णव तिलक। तो इसलिए ब्रजवासियों ने उस गांव का नाम ही रख दिया तिलकगढ़ी, जहाँ पे लोग तिलक लगाते हैं। तो वो बाबा जी एक दिन यमुना किनारे जा रहे थे, तो यमुना किनारे जा रहे थे और उनके साथ में उनके कुछ शिष्य वगैरह थे, उनके
भक्त लोग थे, तो उन्होंने देखा कि यमुना तट के पास पत्थरों के बीच में कुछ चमक रहा है, तो उन्होंने उस चीज को उठा लिया। तो उन्होंने उस चीज को जब उठाया तो बहुत चमक रही थी वो चीज। तो उन्होंने पूछा अपने शिष्यों से, ये क्या चीज है बताओ। तो कोई बोला ये बहुत बड़ा कोई हीरा जवाहरात है, किसी राजा महाराजा का होगा। कोई बोला पारस पत्थर है। हाँ, सब लोग अलग अलग स्पेकुलेशंस करने लगे। तो आ, बाबा जी महाराज बोला नहीं, ये चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जो आप चिंतन करेंगे वो पूरा कर दे, इसको चिंतामणि बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफर स्टोन। जो आपकी फिलॉसफी है, जो आपका दर्शन है, उसको पूरा कर दे। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। कोई शिष्य मनी मन सोचने लगा चलो बढ़िया है, अब तो हमारा बहुत बड़ा, हम लोग आश्रम बनाएंगे, बहुत प्रसाद बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, हमारा पूरा गांव जो है बहुत बड़ा बन जाएगा, सारी दुनिया के लोग आएंगे, बहुत कुछ वो सोचने लगा। तो सब लोग अलग अलग सोच रहे थे, जो जो इच्छा है। तो सब लोग सोच ही रहे थे, इतने में वो बाबा जी ने क्या किया, उस मणि को उठा के, यमुना बह रही थी, यमुना जी में फेंक दिया। और वो पता नहीं कहाँ चली गई, खत्म कहानी। तो सब लोग अवाक रह गए। हाँ, अब कोई और आदमी होता तो वो लोग पीट देते, लेकिन अब तो बाबा जी हमको कुछ बोल नहीं सकते। तो बोले मतलब गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, देखो, चिंतामणि उसको हैंडल करना चाहिए जिसका चिंतन अच्छा है। जैसे उदाहरण, एक बार एक यात्री था, ट्रेवलर, जो जंगल से कहीं जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, और बहुत घना जंगल था, थक गया बेचारा बहुत। तो एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गया, बड़ा सा वट वृक्ष था, वहां बैठ गया। तो बैठ के सोचने लगा, अरे कितनी गर्मी है, काश थोड़ा पीने का पानी मिल जाता। उसने ऐसा चिंतन किया। तो उस समय तुरंत वहां पर एक मटका आ गया, उसमें पानी भी था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लगा क्या यहाँ पे कोई जादू टोना है क्या है। फिर उसने सोचा चलो और ट्राई करता हूँ। तो उसने चिंतन किया कि काश यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे व्यंजन मिल जाए, है ना, 56 भोग मिल जाए। तो उसने चिंतन किया और बहुत सारे वहां पे खाने के आइटम आ गए। बहुत खुश हो गया, बढ़िया खाया पिया, बढ़िया खुश। हाँ। फिर उसने चिंतन किया कि मेरी सेवा करने के लिए बहुत सारी युवक युवतियां आ जाएं, और बहुत सारा अच्छा अच्छा यहाँ पे बिस्तर विस्तर सब कुछ बढ़िया व्यवस्था हो जाए। तो वो भी सब आ गया। तो बड़ा खुश था वो। नौकर चाकर भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो फिर उसके मन में ख्याल आया, अरे ये तो जंगल है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बाघ आ जाए, कोई शेर आ जाए और हमको मार दे। तो उसने ऐसा चिंतन किया। तो उस समय क्या हुआ, क्या हुआ, सच में बाघ आ गया और बाघ आके उसको मार दिया। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई बाबा जी ने, बोले कि चिंतामणि आपके चिंतन को पूरा करेगी, लेकिन आपका चिंतन जो है, आपका मन आपके हाथ में नहीं है। तो ये उनको ही हैंडल करना चाहिए जो उसको झेल सकते हैं। इसलिए ऐश्वर्य हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, इट्स रिस्की। तो इसलिए जो है, आ, हमारी जैसी स्थिति है वैसे ऐश्वर्य के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। 6 चीजों से व्यक्ति की भक्ति का नाश होता है। पहला है अत्याहार। अत्याहार मतलब बहुत ज्यादा खाना, अननेसेसरी खाना, या आहार का एक मतलब होता है कलेक्ट करना, बहुत ज्यादा कलेक्ट करना। तो देखिए, कोई लोग हो सकते हैं जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, गॉड गिफ्टेड है ना, हर कोई तो एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो सकता, हर कोई तो तेंदुलकर नहीं हो सकता, हाँ, हर कोई तो बिल गेट्स नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे हमें बिजनेस में आगे बढ़ना हो, चाहे पढ़ाई में आगे बढ़ना हो, चाहे किसी भी चीज में, चाहे भक्ति में भी, तो हमको ये देखना चाहिए कि हाँ, हमें एंडेवर करना है, आगे बढ़ना है, भरसक प्रयास करना है, लेकिन हमारे जो टारगेट्स हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। वो ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम चांद को पकड़ना चाहते हो, क्योंकि ये सब पोएम्स में अच्छा लगता है बट रियलिटी में नहीं। क्योंकि हम लोग केवल सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति की आईएएस में इतनी रैंक आ गई, है ना, टॉपर हो गया। पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था आईएएस का। तो अगर 200 लोग या 1000 लोग सिलेक्ट हो गए, बाकी
9 लाख लोगों ने क्या किया है, उनका जीवन क्या चल रहा है, उसकी भी तो बात करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में सक्सेस से ज्यादा जनरली फेलियर मिलता है। तो हम लोग सक्सेस को कैसे पाना है उस पर बहुत बात करते हैं, पर फेलियर को कैसे हैंडल करना है उस पर बात नहीं करते। लेकिन शास्त्र दोनों तरह की बात बोलते हैं, उनको दोनों प्रकार की बैलेंस अप्रोच चलती है। तो इसलिए अगर हमारा, चाहे बिजनेस में हम पैसा कमाना चाहते हो, चाहे जो भी हमारे एम्बिशंस हो, होना चाहिए, एम्बिशन तो होना चाहिए, है ना, हमारी महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। पर अगर वो महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए कि हमारे पास भक्ति करने का समय नहीं, परिवार वालों से बात करने का समय नहीं, है ना, अपने शरीर का ध्यान रखने का समय नहीं, तो फिर उसका लाभ ही क्या है ना? जैसे दलाई लामा का जो कोट है बहुत फेमस, कि मैं देखता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग पूरी जवानी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और बूढ़े होने पर उसी मेहनत से कमाए हुए पैसे को खर्च करते हैं अस्पताल में, क्योंकि उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने हेल्थ का, अपने रिलेशंस का, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर 40-50 साल के हो गए, सब कुछ पा लिया, पर कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, ये दुनिया मिल भी गई लेकिन कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढते हैं उन पैसों से। तो इसलिए बुद्धिमानी है कि सबको साथ में लेके चला जाए, बैलेंस्ड अप्रोच। इसलिए संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति जो है वो वर्जन है, वो नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्र जो है ये इस चीज में बहुत मॉडरेट है, बहुत बार बार याद दिलाते हैं कि भौतिक संसार में एम्बिशियस होना चाहिए, पर इतना नहीं कि आप अपनी मूलभूत ड्यूटीज को भूल जाए। नहीं तो आपका जो लक्ष्य था, यू वांटेड टू बी हैप्पी इन लाइफ ना, हम जीवन में खुश होना चाहते हैं, लेकिन वो हम नहीं हो पाते। तो इसलिए जब नाव में पानी बढ़े और घर में धन आए, तो दोनों हाथ से उसको बाहर फेंकना चाहिए, है ना? यानी और कैसे फेंकना चाहिए, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। ऐसे काम करना चाहिए कि राम को सुमिरन करना आसान हो। परमार्थ के काज, धन का इस्तेमाल करना चाहिए परमार्थ के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अन्य जीव लोगों की सेवा के लिए। इससे शीश आगे धरी दीजिए, हमारा सिर आगे रहता है, हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, नाव सही सलामत चलती है ना। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आज के ही दिन, करीब 400 साल के आसपास हुआ, जब पानीहाटी में आज के दिन ये चिड़ा दही महोत्सव बनाया गया। तो कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने धन संपत्ति का प्रयोग किया, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप जानते हैं भारत सोने की चिड़िया है, ये 16वीं सेंचुरी की शुरुआत चल रही है ना। भारत का कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा है जीडीपी में वर्ल्ड वाइड। तो भारत एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इंडिया का सबसे ज्यादा जो प्रॉस्पेरस उस समय राज्य था वो था बंगाल। बंगाल बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था। तो वहां पर एक क्षेत्र है, जैसे बंगाल का पुराना नाम है गौड़ देश, क्योंकि आज जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक स्थान है गौड़, वहां पर वो पुरानी राजधानी है बंगाल की। तो वहां पर दो जमींदार थे जिनका नाम था गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। तो ये जो मजूमदार फैमिली है, ये बंगाल के सबसे बड़े जमींदार थे। तो आप समझ सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े रिच स्थान के सबसे बड़े जमींदार, मतलब सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा स्टेट जिसका हो आज के जमाने में, तो यू कैन अंडरस्टैंड ही मस्ट बी अ मल्टी बिलियनियर, है ना। तो जो है, एक मिनट, तो ये जो, और इन दोनों मजूमदार का, ये दोनों जो भाई थे, इनका केवल एक ही बेटा था, मतलब गोवर्धन मजूमदार का बेटा था रघुनाथ, और दूसरे भाई का कोई बेटा नहीं था। यानी कि जो पूरी संपत्ति है वो रघुनाथ की ही थी, उनको ही इसका वारिस बनना था। तो बहुत संपत्ति थी, ही वॉज अ मल्टी बिलियनियर। बट जब वो छोटे थे उसी उम्र से हरिदास ठाकुर उनके घर पे आते थे भागवत कथा करने ना। तो उस समय वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने से बचपन से ही रघुनाथ के मन में वैराग्य आ गया, उसका मन नहीं था सांसारिक कार्यों में। लेकिन
पिताजी तो चाहते ही थे और एकमात्र लड़का था, इसलिए बाय फोर्स उनको जो है घर पे रखा गया, उनको जो है शादी विवाह किया गया। लेकिन रघुनाथ का उतना मन नहीं लग रहा था, तो वो चैतन्य महाप्रभु से एक बार मिलने गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु जो है अ, शांतिपुर आए थे, बंगाल आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ को डांटा था। उन्होंने कहा था कि हमने एक बार ये चर्चा किया है, मरकट वैराग्य मत दिखाओ, घर जाओ, जो भी लोक व्यवहार है करो, घर का जो भी काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिजनेस है, सब कुछ करो, लेकिन अंतर ही कृष्ण निष्ठा, अंदर ही अंदर कृष्ण में निष्ठा रखो, आसक्त मत हो, है ना, चाहे महल में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, पर आसक्त मत हो। तो इस प्रकार से रघुनाथ को उन्होंने वापस जाने को कहा था। तो रघुनाथ हमेशा सोचते थे कि कब चैतन्य महाप्रभु की वो सेवा कर पाएंगे, कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा कर पाएंगे। तो उनके मन में हमेशा से ये बात थी। तो आज के दिन वो चीज पूरी हो पाई। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप। यस, अभी दिख रहा होगा। तो रघुनाथ जो है जब भी मौका मिलता था अपने घर से भागना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। ए माते बारे बारे पलाए धरी आने, तबे तान मात कहे तान पिता सने। तो जब रघुनाथ बार बार घर से छोड़ के भाग रहे थे तो उनकी माँ परेशान हो गई, और वो और उनके रघुनाथ के पिता या अपनी पति से बोली, पुत्र बातुल हैला इहाय राखाए बांधिया, तान पिता कहे तारे निर्विण्ण हया। उन्होंने कहा हमारा पुत्र बातुल हो गया है। उड़िया में बड़े बातुल है, क्या मतलब? हाँ, नहीं नहीं, बातुल मतलब पागल, सनकी हो गया है। हमारा पुत्र पागल हो गया है नहीं। जब कोई बच्चा इस्कॉन में आता है तो माता पिता बोलते हैं बच्चा पागल हो गया है, बाबा बन जाएगा, इसको मत भेजो। लेकिन ये तो रघुनाथ, इनकी बात अलग थी, ये कुछ ज्यादा ही इनका भक्ति आगे थी। तो हमारा बेटा पागल हो गया है, इसको तुम बांध के रखो, रस्सी से बांध के घर पे रखो। तो उनके पिता जो है ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो गए और अपनी पत्नी को या रघुनाथ की माँ को उत्तर दिए, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ए सब बांधिते नारी नारी लेक यांग्र मन। बोले अरे रघुनाथ का ऐश्वर्य जो है इंद्र के समान है। इसका मतलब रघुनाथ के पास जो प्रॉपर्टी है, जो धन संपदा है, वो इंद्र की जैसी है। इस संसार में उस जैसा अमीर कोई नहीं होगा, इतना पैसा हमने उसके लिए बनाया है, लेकिन वो पैसा उसको नहीं बांध पा रहा है। और दूसरा, स्त्री अप्सरा सम, पैसा आदमी तब भी छोड़ सकता है, लेकिन इस स्त्री या पुरुष का आकर्षण छोड़ना आसान नहीं। तो उसकी जो स्त्री है, हमने जिससे उसकी शादी कराई है, वो लड़की, वो तो अप्सरा के समान है। लेकिन जब ये सब उसको नहीं बांध पाया तो ये लोहे की चेन क्या बांधेगी? समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति जो है, क्योंकि इस संसार को टर्म, संस्कृत में वो टर्म मैं सोच रहा हूँ, एनीवे, इस संसार को एक प्रिजन हाउस, कारागृह से कंपेयर किया गया है ना। जैसे हम जानते हैं कि फोर्ट को बोलते हैं संस्कृत में दुर्ग, है ना। जैसे शिवाजी महाराज ने बहुत सारे दुर्ग बनाए, है ना। तो उस दुर्ग की जो प्रतिष्ठानी देवी है, जो डोमिनेटिंग डीटी है, वो है दुर्गा। तो दुर्गा, ये पूरा दुर्गा देवी का संसार है, माया देवी का संसार है, तो उसमें हम लोग रहते हैं। तो यहाँ ये एक ऐसा कारागृह है जहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे दुनिया में बहुत सारी खतरनाक खतरनाक जेलें हैं, है ना। जैसे इंडिया में तिहाड़ जेल बहुत फेमस है, भुवनेश्वर में भी एक जेल है ना, झारपड़ा। या वैसे दुनिया में बहुत फेमस जैसे काला पानी, लक्षद्वीप, नहीं, बहुत सारे हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस वाले लोग भी जाते थे। तो ऐसे
वर्ल्ड में एक फेमस है, क्यूबा में कौन सी है, गाइटोंडो, व्हाट इज दैट, एक अमेरिकन जेल है ना, जी से नाम है गाइटोंडो समथिंग, जो सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है दुनिया की। प्रभु जी गुएंतनामो बे। ओ अच्छा, शायद जी से कुछ नाम था, एनीवे तो बहुत मुश्किल है। तो इन सब जेलों में क्या होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर होते हैं भाई, काल कोठरी होगी, हाँ उसको बांध के रख सकते हैं, या फिर खुला रहेगा तो कम से कम इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होंगी, चेन लगी होगी, गार्ड्स खड़े होंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कितनी चीजें होती हैं, है ना, तब भी लोग भागने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। कितने लोगों ने मूवी देखा है शॉशैंक रिडेम्पशन, देखा है, ये नाम था ना उसका, शॉशैंक रिडेम्पशन, है ना, हाँ। तो कितना मुश्किल था वहां से निकलना, पर वो बंदा निकल गया ना। तो लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस जेल में कोई भी बंधन नहीं है, हम लोग, हमको किसी ने नहीं बांधा हुआ है, हमारे हाथ पैर खुले हुए हैं, कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन इस संसार से कोई निकलना ही नहीं चाहता है। ये एक ऐसी जेल है जहां पर लोग खुद ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बंधन है वो इनविजिबल है, इंद्रिय तृप्ति का बंधन है। तो व्यक्ति को ये दुर्आशा है, उसको ये फॉल्स होप है कि मैं इस दुनिया में रह के इतना खुश रहूंगा, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो पहली बात तो वो खुश रहेगा नहीं, और दूसरी बात तो यहाँ पे रहेगा भी नहीं, उसको जाना ही है। तो ये इस दुनिया की माया है, दुनिया का भ्रम है, तो कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए रघुनाथ के पिता बोल रहे हैं कि इस दुनिया में सारे लोग दो चीजों से बंधे हुए हैं, कंचन कामिनी, कंचन मतलब गोल्ड यानी लक्ष्मी धन, उससे आदमी बन जाता है, और कामिनी इंद्रिय तृप्ति से, है ना, सेक्स डिजायर से बन जाता है। लेकिन जब ये दोनों रघुनाथ को नहीं बांध पाए, तो तुम क्या बात बोल रही हो, लोहे की चेन से कैसे इसको पकड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। क्यों, ददीर बंधने तारे, राखिबे के मते, जन्मदाता पिता नारे, अप्रारब्ध खंडइते। देखो, हम उसको रस्सियों से नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि मैं पिता जरूर हूं, लेकिन मैं किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। उसने पिछले जन्मों में उसने क्या किया है, क्यों उसकी इतनी इतनी भक्ति क्यों है, ये तो मैं नहीं बदल सकता ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। और फिर वो आगे बताते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैचे इन्हारे, चेतन चंद्रेर बातुल के राखिते पारे। ये जो चैतन्य चंद्र है, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, इसकी कृपा जिनको मिल जाती है, इसको कौन पकड़ सकता है, कौन उसको रोक पाएगा। जिसने चैतन्य महाप्रभु को देख लिया, उनकी कृपा जिसको मिल गई, उसको कौन रोक पाएगा। और जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया, उसको कौन रोक पाता है। तो जिसने राधा कृष्ण का दर्शन किया है, चैतन्य महाप्रभु मतलब कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जो राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जिसने राधा कृष्ण को देख लिया, उसकी कृपा मिल गई, उसको कौन बांध पाएगा। मीराबाई को रोकने के लिए कितना प्रयास किया राणा ने, लेकिन क्या रोक पाए, नहीं। बहुत सारे लोग, यहां तक कि मुस्लिम भक्त भी, रस खान एक इब्राहिम राजकुमार थे, वो छुट्टी मनाने के लिए, शिकार खेलने के लिए कहीं जाने चाहते थे, तो किसी ने बोला यहाँ चले जाओ, मथुरा वृंदावन बहुत सारे अच्छे जंगल हैं, पहुंच गए। मतलब राज परिवार से थे, वो राजकुमार नहीं थे लेकिन राज परिवार से थे। तो आ गए यहाँ पे शिकार खेलने के लिए, मजे करने के लिए, मुस्लिम राजकुमार जो है, सैयद क्या नाम था उनका, जो भी। तो यहाँ पे आके किसी ने बोला, कृष्ण के बारे में बताया, उनकी बड़ी आसक्त, उनको बड़ा अच्छा लगा सुनने में, और कृष्ण के बारे में जानने लगे। तो ऐसा हो गया कि कई वर्ष हो गए वो बाहर वापिस ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर जो उनके घर वाले एक मुस्लिम क्लरिक को लेकर आए, मौलाना को साथ में लेकर आए, उनसे पूछा, क्यों रे रस खान, क्या कमी इस्लाम में, क्यों बिसराई आन। ये काव्य लिखा गया है रस खान के बारे में, कि रस खान तूने क्यों इस्लाम छोड़ दिया, क्या कमी है, तूने क्यों इबादत करना छोड़ दिया, क्यों तू यहाँ पे आ गया है, ये हिंदुओं का क्यों पालन कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि में तो वो यही है, वो तो उस प्रकार से देखेंगे।
तो रसखान ने उत्तर दिया, कमी नहीं कोई इस्लाम में, क्यों बिसराऊं आन। मुझे कोई कमी नहीं दिखी, मुझे कोई इस्लाम से द्वेष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों उसकी आन कम करूंगा, क्यों उसका मान सम्मान कम करूंगा। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। मनवा बाबरा हो गया सुन मुरली की तान, कि मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं मैं वापस जाऊं, लेकिन अब जब मैंने कृष्ण की मुरली सुन ली है तो अब मेरा मन जो है बावरा मीन्स मैड, अब वो बात नहीं सुनता है, अब वो यहीं पे रहना चाहता है। तो इसलिए गोपियां भी बोलती हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जिंदगी से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है, अपने घर परिवार से प्यार है, अपने जॉब बिजनेस से प्यार है, उसको कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और वृंदावन गलती से चली भी गए बाय मिस्टेक, तो कभी भी केशी घाट नहीं जाना चाहिए। केशी घाट यमुना किनारे एक जगह है जहां भगवान ने केशी नाम के दानव को मारा था, और गलती से वहां चली भी गए तो आंखें बंद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर केसी घाट पर मुरली बजाते हुए कृष्ण के ऊपर अगर तुम्हारी नजर चली गई तो तुम्हारा सारा घर बर्बाद हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया, जैसे गोपियां बोल रही हैं। तो एक ये सरकार में व्यंग है, इस संसार में रखा ही क्या है। तो जब भगवान, जब उच्चतर स्वाद मिल जाता है, परम दृष्टवा निवर्तते, तो लोग कई बार सोचते हैं अरे क्या इस्कॉन में पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाखों कमाने वाले, वो कैसे ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी बन गए। हाँ, तो कैसे जो है, हम देख रहे हैं अभी रघुनाथ गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, पर आगे चल के वो गोस्वामी बन जाएंगे, सब छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बता रहे हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, त्यक्त्वा पूर्णमशेष मंडलपति, त्यक्त्वा छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, अशेष मंडलपति, मंडल मतलब समाज, तो समाज के ये लोग पति थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिशियन थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल गवर्नमेंट में, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। लेकिन उसको छोड़ दिया। त्यक्त्वा पूर्णमशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत्, और बहुत ही तुच्छ, बहुत ही साधारण सा जीवन जी रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। क्यों, भूत्वा दीन गणेश को करुणया को पीन कंठाश्रितो, कहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, है ना, राजाओं के सूट पहनते थे, अभी कोपिन पहन के रह रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी मनोन मग्नो मुहुर बंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। अरे भाई, ये सब केवल बाहरी बात है। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, एक्चुअली वन कैन नॉट बी रेनंसिएट, कोई भी व्यक्ति त्यागी नहीं बन सकता। ये त्याग जो बोलते हैं हम त्यागी हैं, झूठा है, इट कैन नॉट बी रियल। व्यक्ति तभी कोई चीज को त्याग सकता है जब उसको उससे बेहतर कोई चीज मिले, तब तक वो उसको त्याग नहीं सकता। अगर आपके पास 10,000 का फोन है और मैं बोलूँ आपका फोन मुझे दे दो आयुष, आप नहीं दोगे, लेकिन मैं बोलूँ आपको आईफोन 13 दूंगा मैं, तो आप बोले हाँ ले लो, बढ़िया है। तो कोई सामान्य बच्चा सोचा रहे ये क्या है, ये अपना फोन का त्याग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है कि उसको और बड़ी चीज मिली है। तो जिसको गोपी भाव मिल गया, जिसको भगवान की शुद्ध भक्ति का साधन मिल गया, उसको छोड़ना उसके लिए आसान है, ही कैन इजीली गिव। लेकिन बाकी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उतना ही हमें त्यागना चाहिए जितना हमको मिला है कृष्ण भक्ति में, नहीं तो फिर क्या होगा, ना माया मिली ना राम ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बैलेंस चलना चाहिए। तो ये हाँ, तो ये सब बातें समझा रहे हैं रघुनाथ की माँ को, उनके पिता, कि रघुनाथ को जब चेतन के चरण के चरण मिल गए, अब वो क्या किसकी बात सुनने वाले हैं, है ना, वो तो उनको अब पकड़ना जो है अब पॉसिबल नहीं है। तो आगे उनकी माँ को बोलते हैं, नहीं तब आगे, तबे रघुनाथ किची विचारिला मने नित्यानंद गोसाईर पाशे चलीला आर दिने। तो रघुनाथ गोस्वामी इसके पहले बहुत बार कोशिश किए आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसे ही हम लोग भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से, लेकिन हमें कभी भगवान नहीं मिलने वाले। हम कितना भी कुछ भी कर लें,
हम जगन्नाथ मंदिर चले जाएं, रथ यात्रा में रथ खींच लें, कुछ भी कर लें, हमको शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती अपने प्रयास से। इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक भगवान के भक्त की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान का कृपा हमें नहीं मिल सकता। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, गुरु की कृपा जो है, जो शुद्ध भक्त जो है, उसकी कृपा जो है वो भगवान की कृपा है। यस्या प्रसादान नगति कुटोपी, अगर भगवान गुस्सा हो भी गए तो भी कोई मौका है। मान लो हमने भगवान के चरणों में कोई अपराध कर दिया है ना, तो थोड़ा भगवान का नाम लोगे तो चल जाएगा, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि के चरणों पे कोई हमसे गलती हो जाती है, तो अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, है ना। शिशुपाल को क्षमा कर दिया। शिशुपाल सोचो, मान लीजिए हमारे सामने कोई जगन्नाथ जी को ऐसे गाली देने लगे, तो हम लोग सहन कर पाएंगे? लेकिन भगवान सहन कर रहे थे लगातार, और बाद में शिशुपाल को माफ भी कर दिया भगवान ने मारने के बाद, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी गति दी। लेकिन तोमा स्थाने अपराधे ना ही कोई त्राण, लेकिन भगवान के भक्त को कोई अगर दुख दे दिया, उसको कोई अपराध दे दिया, तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकते। इवन गॉड कैन नॉट हेल्प। तो ये शुद्ध भक्त की स्थिति होती है। इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ अ साधका, है ना। इसलिए बोला ना कबीरदास जी ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। फिर सुना आपने, हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपके सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, तो आपको पहले गुरु को प्रणाम करना है, क्योंकि भगवान से आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब वैसे रिलेशन है, लेकिन अभी फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है। हम भगवान को उतना नहीं जानते हैं। इसलिए श्री संप्रदाय में एक स्टोरी है फेमस, आप सब जानते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी। कितने लोग जानते हैं वेंकटेश्वर स्वामी? तिरुपति बालाजी, बालाजी का जो रियल नेम है वो है वेंकटेश्वर स्वामी। तो वेंकटेश्वर जो है या बालाजी, वो आप जानते हैं पहाड़ों पे उनका मंदिर है, बहुत ऊपर है, बड़ा मुश्किल है चलना जाना, बड़ा कठिन होता है वहां पर। तो वहां पर श्री रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को कहा कि आपको जो है यहाँ पर एक गार्डन बनाना है, और गार्डन में आपको फ्लावर्स उगाने हैं। उस फ्लावर से कुछ फ्लावर्स और कुछ गार्डन बनाने हैं, माला बनानी है, और आपको ये जो है इसको आपको ऑफर करना है, वेंकटेश्वर को, बालाजी को आपको ऑफर करना है। तो कई साल तक वो कर रहे थे, तो कई साल हो गए इस प्रकार से। तो बालाजी भी उनसे बहुत प्रसन्न थे, भगवान खुद उससे इतने प्रसन्न हो गए इस भक्त से। हाँ, तो उससे वो डायरेक्ट बातचीत करते थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बालाजी फिर वेंकटेश्वर उनसे बोले कि भाई देखो, बहुत दिन हो गए अभी ये फ्लावर यहाँ के आए हुए, बहुत मतलब मैं बोर हो गया हूँ एक ही जगह के फ्लावर ला ला के। तो अब ऐसा करो, तुम कहीं और, उन्होंने बताया, इस फलाना फलाना वन में जाओ और वहां से लेकर आओ, और वहां से मेरे लिए माला बनाओ। स्वयं भगवान ने आदेश कर दिया। तो ये भक्त जो थे, शायद अनंत आचार्य उनका नाम था, अनंत, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बोले नहीं मान सकते मतलब क्या है? मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम तो मेरे सेवक हो। बोले हाँ, आप भगवान है और मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन अभी मेरे गुरु का आदेश है कि इस पर्टिकुलर गार्डन से ही मुझे आपको बना के देना है। अरे बोले, तुम्हारा जो गुरु है वो मेरा दास है, तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर को समझो मेरी बात को मानो। बोला नहीं 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 नहीं, जब तक मेरे गुरु नहीं बोलेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपको ये करवाना है, आप रामानुजाचार्य जी को बताइए, और वो मुझे बोलेंगे तब मैं ऐसा करूंगा। तो वेंकटेश्वर इतना गुस्सा हो गए, उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं, भोग नहीं खाया, बहुत गुस्सा हो गए। फिर भी इन्होंने अपने उस पर अड़े रहे, भगवान अपनी जिद पे और ये अपनी जिद पे। तो फिर भगवान जो है रामानुजाचार्य को इंस्पिरेशन दिए, बोले बहुत, मैं तुम्हारे भक्त से बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी निष्ठा बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छे से इनको ट्रेन कर रहे हो। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य फिर उनको जो है वो भी उनके ऊपर प्रसन्न हुए। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है श्री संप्रदाय में। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु की इतनी महत्व है ना। क्योंकि देखिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। क्या क्या है कलयुग में मार्ग? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भगवान का जो नाम है हरि नाम, ये डायरेक्ट
अभिन्नत्वान नाम नामिनो, ये राधा कृष्ण स्वयं है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डायरेक्ट राधा कृष्ण से हमारा डीलिंग है। तो प्रश्न है, जब हम भगवान से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, तो बीच में मिडिल मैन की क्या जरूरत है? कई बार लोग बोलते हैं बीच में गुरु की क्या जरूरत है, मिडिल मैन क्यों चाहिए? है ना? ज्ञान चाहिए तो शास्त्रों से ले लो, है ना? क्या जरूरत है किसी के शरण में जाने? तो बात यह है, सारी भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है? क्या है कंक्लूजन गीता का? क्या है श्लोक? सारी गीता का सार? बोलो बोलो, किसी को नहीं पता? हाँ, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ पहले, मतलब मेरे यानी भगवान, और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ये भगवान बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव सरेंडर भगवान को चाहिए। कृष्ण जो एक्सक्लूसिव लवर है, कृष्ण को पसंद नहीं कि आधा इधर आधा उधर, ये काम उनको पसंद नहीं है। ही वॉन्ट्स एक्सक्लूसिव लव, जो कि नेचुरल है। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो वो कभी आपसे बात करती है, कभी और किसी से। आपकी पत्नी जो है आपके साथ भी रहती है, पड़ोसी के साथ भी रहती है, आपको कैसा लगेगा, ये क्या हो रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लव मीन्स एक्सक्लूसिव सर्विस। तो भगवान ये चाहते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है सरेंडर करना, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि हम अपने आप को ही बहुत बड़ा तीस मार का समझते हैं। अहम ईश्वर अहम भोगी, गीता में भगवान बोल रहे हैं ना। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, दानवीय व्यक्ति होता है, वो सोचता है मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, मैं इतने लोग का घर चलाता हूं, मैं देश चला रहा हूँ, राज्य चला रहा हूँ, लाइक दैट। और मैं भोगी हूँ, मेरा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भोगना मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये उनकी मूर्खता है ना? भगवान गीता में बोल रहे हैं, देवी और आसुरिक संपदा में। तो इसलिए सबसे कठिन है अहंकार को त्यागना। तो गुरु वो है, गुरु वो माध्यम है जिससे प्रैक्टिकली हम अपने अहंकार को त्याग सकते हैं। हमारा काम, हमारा मन कर रहा है कुछ और करने का, तो जैसे एक शॉर्ट में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक कर्मी, एक कर्म योगी और एक भक्ति योगी, इसमें क्या अंतर है? एक व्यक्ति जो कर्मी है, एक कर्म योगी है, एक भक्ति योगी है, इसमें अंतर क्या है? तो जानते हैं? कर्मी मतलब खुद कर्म करना चाहता है, उसका फल खुद खाना चाहता है ना? जो बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, ये सब कर्मी मतलब खूब मेहनत करो, खाओ पियो, है ना? वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, जो स्लोगन है ना, खूब मेहनत करो और खूब खा एंजॉय करो, इसको कर्मी बोलते हैं। तो कर्मी जो है उसको गीता में चोर बोला गया है, क्योंकि कर्मी नहीं समझ रहा है कि भाई तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं होता है। ये बारिश क्या तुम्हारी मेहनत से हो रही है? ये क्या गेहूं अन्न तुम्हारी मेहनत से आ रहा है? हाँ, ये दवाई तुम्हारी मेहनत, ये ऑक्सीजन तुम सप्लाई कर रहे हो? तुमने अपनी मेहनत करके कुछ पैसा कमा लिया, तुम सोच रहे हो तुम जीवन को चला रहे हो। अभी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी तो बस धरा का धरा रह जाएगा पैसा, नहीं। तो कर्मी जो है उसको चोर बोला गया है। भगवान ने इसको चोर की उपाधि दी, क्योंकि वो नहीं समझता कि विधाता, प्रकृति, देवतागण, ऋषिगण, माता पिता, पितृ, सबका कर्ज होता है जो चुकाना पड़ता है, वो चुकाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको चोर बोला गया है ना? भैया आपसे कोई कर्ज ले ले और चुकाए ना, तो उसको चोर बोलेंगे ना? तो कर्मी को चोर बोलते हैं, मतलब वो खुद खाना पीना चाहता है, खूब पैसा कमा के खुद ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, या फिर एक्सटेंडेड सेल्फ, मतलब जो जिन लोगों को वो अपना समझता है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, उनको खिलाना चाहता है बस, लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं कर्मी। फिर होता है कर्म योगी। कर्म योगी मतलब, सब किसी ने नहीं पढ़ा अभी? कितने लोगों ने गीता के 3 अध्याय कम से कम पढ़े हैं? हाथ ऊपर करो। एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ओ माय गॉड, बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा मत कीजिए, पढ़िए। तो गीता में क्या बताया माता जी, क्या बताया गया है कर्मयोगी मतलब? वैसे बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन एसेंस मोस्टली क्या करना है कर्मयोगी को? हाँ, कर्मयोगी मतलब वो योगी है, यानी वो भगवान से जुड़ने में इंटरेस्टेड है। तो वो कर्म करता है लेकिन फल भगवान को अर्पित कर देता है। उसका सैलरी आया, उसने सैलरी का एक अच्छा भाग भगवान को दे दिया, लेकिन वो कर्मयोगी तब भी कहला रहा है। क्यों?
क्योंकि फल के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म के प्रति है। लेकिन भक्ति योगी मतलब अन्नभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति उसको कहते हैं जहां कोई अभिलाषा ना हो। तो कोई अमीर आदमी आया और उसने मंदिर में डोनेशन दे दिया, तो वो भक्ति है लेकिन कर्म के द्वारा मिश्रित है। क्यों? क्योंकि उसको बोलेंगे ठीक है आपने डोनेशन दिया, अच्छी बात है, अब जाके टॉयलेट साफ करो, तो वो नहीं करेगा। और टॉयलेट तुम जानते हो मैं कौन हूं वो नहीं करेगा। तो ये कर्म मिश्र भक्ति, ये कर्म योग। लेकिन भक्ति योग मतलब अमरीश प्रभु एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कॉर्पोरेशन के परिवार में है, 300 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं ऑलरेडी टीओपी में। फिर भी मंदिर में जब जरूरत पड़ती है तो टॉयलेट भी साफ करते हैं, जो भी जरूरत है वो करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, डोनेशन लेने भी जाते हैं, कलेक्ट भी करते हैं, सब कुछ किया। तो ये है भक्ति योगी। मतलब कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं कि मैं ये काम ही करूंगा, ऐसा नहीं, जो काम गुरु बोल दे वो कर देंगे। तो गुरु ने बोला जाओ हजारों लोग को लेक्चर दो, तो वो भी कर लिया। गुरु ने बोला नहीं तुम पीछे बर्तन साफ करो, तो वो भी कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं भक्ति योग। नो डिमांड, नो एक्सपेक्टेशंस, सिंपली सर्विस, है ना। जैसे माँ होती है, तो माँ का जो प्रेम है वो एक्सीलेंट माना जाता है। मतलब इस संसार में कहीं पर अगर कोई अंश है भगवान के प्रेम का, तो वो माँ का प्रेम है। क्योंकि देखो बाकी में तो सपोज आपका बॉस आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, सैलरी दे रहा है, कब तक? जब तक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, मैं उसके लिए कुछ कर पा रहा हूं और वो मेरे लिए कुछ कर पा रहा है, तो संबंध चल रहा है। एक बार स्क्रैचिंग कम हो गई तो रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगेगा, नहीं। लेकिन माँ का ऐसा स्वभाव है, माँ बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है वो बच्चे को इसलिए पाल रही है, मतलब आइडियली, आजकल सिचुएशन चेंज हो रही है, बट आइडियली कि बच्चा बड़ा होगा और मुझे कुछ कमा के देगा, इसलिए माँ सेवा नहीं करती। या बच्चा जो है बहुत सुंदर है तो उसकी सेवा करेगी, उसका ध्यान रखेगी, और अगर बहुत कुरूप है, गंदा है दिखने में, अगली है, तो उसकी ध्यान नहीं रखेगी, ऐसा तो नहीं है। या बहुत हष्ट पुष्ट है, बहुत बलशाली है, लेकिन या पोलियो है, इसको बहुत कमजोर है, तो भी माँ ध्यान रखती है। तो वो कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होती कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तब मैं उसको प्रेम करूंगी, नहीं तो फिर नहीं। उसके उसके लिए वो उसका मलमूत्र भी साफ कर रही है, बचपन में सब करना पड़ता है ना। उसका क्या बोलते हैं उसको, लाइक बच्चों का जो अंडरवियर होता है, व्हाट इज कॉल्ड, डायपर, वो भी चेंज करती है ना। और उसको स्कूल भी ले जाती है, पढ़ाती भी है, तो सब प्रकार के काम करती है, नो इफ एंड बट। तो ये भक्ति योग की निशानी है कि नो इफ एंड बट्स, जो गुरु ने कहा वो करना है। तो गुरु की इसलिए बहुत महत्व है। तो रघुनाथ गोस्वामी जो है भगवान से डायरेक्ट मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गुरु की शरण में जाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो कभी चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिल पाए। चैतन्य महाप्रभु की उनकी डायरेक्ट कृपा उनको नहीं मिल रही। तब उनको लगा कि हाँ मुझे नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण और नित्यानंद प्रभु है बलराम का अवतार इस कलयुग में। तो उन्होंने सोचा कि नित्यानंद प्रभु की जब कृपा होगी तब कुछ हो पाएगा। तो चार्जर को लगा देना, लैपटॉप चार्जर। तो कैसे वो मिले, क्या हुआ? अच्छा, अब जिसके प्रश्न है वो डालना शुरू कर सकते हैं, थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे। तो गंगा किनारे कलकत्ता से जब आप मायापुर की ओर जाते हैं, उस लाइन पे ये स्थान पड़ता है पानीहाटी, जो पहले एक बहुत छोटा सा गांव था, अब तो एक टाउन टाइप का बन गया है। सही है, ये नहीं है भाई। तो इस पानीहाटी ग्राम में क्या हुआ वो हम लोग शॉर्ट में चर्चा करके बस खत्म करें। पानीहाटी ग्रामे पहला प्रभु दर्शन कीर्तनिया सेवक संगे आर बहु जन। तो पानीहाटी ग्राम में जो है रघुनाथ जी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, तो वो वहां पे गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। हम्म, हम्म। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार उपरे बसिया चेन येन कोटि सूर्योदय करे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु, जो आपने देखा होगा पोस्टर, इस क्लास का जो पोस्टर था उसमें आपने देखा होगा, वो गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे, शायद वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे एक जो है चट्टान पे बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनके शरीर से तेज निकल रहा है। भगवान का शरीर दिव्य होता है, इसलिए कोई बोले फलाना बाबा भगवान का अवतार है,
और फलाना माई, फलाना चाचा, फलाना दादा, तो हमें देखना चाहिए अगर कोई भगवान का अवतार है तो उसका शरीर मतलब अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल होना चाहिए, कोई उसकी ब्यूटी की कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जरूरी है। भगवान का शरीर हमेशा यौवन रहता है। तले ऊपरे बहु भक्त, हाइचा वेष्टिता, देखिरा प्रभुर प्रभाव, रघुनाथ विस्मिता। तो नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से देखकर रघुनाथ विस्मित हो गए, अचंभित हो गए। दंडवत है से पड़ीला कट दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो जब हम किसी भगवान को दर्शन करते हैं या भक्त को दर्शन करते हैं तो हमको 2 बार प्रणाम हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने उनको देखा हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, फुल स्ट्रेच। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जैसे ही हम लोग पुरी में गए, हमने देखा शंख भगवान का सुदर्शन देखा, चक्र देखा, तुरंत अगर हो सके, अगर हम बाइक में है तो उतर के प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही किया था, आज भी वो स्थान है। तो पहले वहां जाके दूर से किसी वैष्णव को हमको दिखा तो वहीं से पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर उनके पास जाकर दोबारा प्रणाम करना चाहिए, लाइक दैट। तो ये आइडियल एटिकेट है। तो दूर से ही देख लिया रघुनाथ ने कि वो बैठे हुए हैं नित्यानंद प्रभु, तो उनको प्रणाम कर लिया। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु के सेवक ने बोला, हे प्रभु, वो देखिए रघुनाथ को, वो दूर से दंडवत प्रणाम कर रहा है, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुनी प्रभु कहे चोर, दिली दर्शन, आया आया आजी तोर, करीमु दंडन। जब नित्यानंद प्रभु ने सुना कि रघुनाथ उनको दूर से प्रणाम कर रहा है तो क्या बोले, अच्छा आज वो चोर आ गया, उस चोर के मुझे दर्शन हो गए, आओ आओ उसको इधर आने दो, आज उसको मैं बहुत पनिशमेंट दूंगा, बहुत दंड दूंगा। तो प्रश्न उठता है नित्यानंद प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलो जो गैस करेगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट। क्योंकि प्रभु जी वो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच कर रहे थे विदाउट अप्रोचिंग नित्यानंद महाप्रभु। हाँ, लेकिन फिर भी चोर शब्द क्यों बोला? चोर, उन्होंने चोरी क्या की? चैतन्य महाप्रभु को जो प्यार हाँ, करे थे इसलिए बिना। हाँ ठीक है, थैंक यू, सही बोला माता जी ने। तो ये जो भगवान जो होते हैं वो भक्त की प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। भगवान बोल रहे हैं भागवतम में, अहम भक्त पराधीनो, दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं भगवान नारायण विष्णु कि हे दुर्वासा, मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्तों का मैं दास हूं। हई अस्वतंत्र इव द्विजा, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं, नहीं, मैं नहीं हूं। साधु भी ग्रस्तो हृदयो, साधुओं ने, भक्तों ने मुझे अपने हृदय में बंद कर दिया है, बाहर नहीं निकल पाता। भक्तिर भक्त जना प्रिय, और मेरा भक्त तो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जो मेरे भक्त को प्रिय है वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय है ना। जैसे आप फेमस स्टोरी जानते होंगे बिल्वा मंगल ठाकुर का। बिल्वा मंगल ठाकुर महान वैष्णव वृंदावन में जो रहे, तो बहुत महान भक्त थे। उनकी जो बुक है कृष्ण कंडामृत, तो जब वो उसको पढ़ते थे तो स्वयं भगवान कृष्ण आके बैठते थे और सुनते थे उसको, क्योंकि कृष्ण के कर्ण को भी वो अमृत की तरह लगती थी, कृष्ण के कानों को भी वो अमृत की तरह लगती थी। कृष्ण कर्णामृत बहुत फेमस है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट में से एक है वो। कभी और उसको डिस्कस करेंगे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो अंधे थे, तो भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में आते थे, एक छोटे ग्वाल के रूप में, बोलते थे मैं पास के गांव में रहता हूँ। और बिल्वा मंगल ठाकुर जो है अंधे थे, उन्होंने खुद अपनी आंख को फोड़ लिया था, एक लंबी स्टोरी है, बट एनीवे, तो अभी वो अंधे थे, तो वो उनकी हेल्प करते थे। तो बिल्वा मंगल को लगता था कि कोई ये बालक है पास पास का, हेल्प करता है, हमारी अच्छी बात है। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि बिल्वा मंगल को रियलाइज हो गया कि ये साक्षात कृष्ण ही है। तो जब उन्होंने कृष्ण को बोला, अरे कान्हा तुम तो कृष्ण ही हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तब कृष्ण ने क्या किया, उनका हाथ छोड़ दिया और बोले नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं बाबा, मैं तो एक सामान्य बालक हूँ, मुझे देर हो रहा है, गैया चराना है। तो वो जाने लगा बालक। तो बिल्वा मंगल बोले कि ठीक है, तुम मेरा हाथ छोड़ के तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन
जो मैंने तुमको अपने हृदय में ग्रस्त कर लिया है, बांध के रखा है, मेरे हृदय से तुम कैसे जाओगे, जाके बताओ। ये बहुत फेमस एक बात है, मतलब भगवान को चैलेंज कर दिया और भगवान भी चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए, बिल्ला उंगल का चैलेंज। तो ऐसे ही ये जो भगवान जो है वो भक्त की प्रॉपर्टी है, शुद्ध भक्तों की। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये जो रघुनाथ है, ये मेरे से परमिशन लिए बिना, मेरी शरण में आए बिना डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहता है ना। मान लीजिए कोई आपके घर में आकर, हाँ, आपकी कोई धन संपदा है, उसको बिना आपसे पूछे लेने का प्रयास करे, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप उसको चोर बोलोगे ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम हमारी संपदा है, ये कैसे आ गया बीच में बिना पूछे लेने के लिए, इसलिए उनको चोर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आजा, आज तेरे को मैं दंड दूंगा। तो फिर प्रभु बोला है, तेन्हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तांड्र माथे प्रभु धारिला चरण। मतलब ये भी नित्यानंद प्रभु की कृपा है, मतलब वो प्रेम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया और रघुनाथ जो है उनको लग रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि उनके पास में जाऊं, तो भी नित्यानंद प्रभु को बोला नहीं नहीं तुम आओ। और फिर जबरदस्ती नित्यानंद प्रभु ने उनको पकड़ लिया और अपने चरण जो है उसके सर पे रख दिए। तो जो गुरु है कई प्रकार से शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, जिसमें हाईएस्ट ये माना जाता है कि जब गुरु अपने चरण किसी के सर पे रख दें, मतलब ही इज वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन। तो ये बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु इज वेरी हैप्पी एक्चुअली। बलराम जो है उनकी कृपा मिल गई है रघुनाथ को। कोट की नित्यानंद सहेजे दयामय, रघुनाथ कहे किछु हाय सदाए। तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत कृपालु है ही, इसलिए उन्होंने कृपा करते हुए रघुनाथ को ये बोला, निकटे ना ऐसा चोर भाग दूर दूरे, आज ही लाग पान अच्छी दंडिमो तुम्हारे। हे चोर, जैसे चोर कभी पास नहीं आना चाहता, दूर भागना चाहता है, ऐसे ही तुम भी दूर भागना चाहते थे, लेकिन आज मैंने तुमको पकड़ लिया है और आज मैं तुमको दंड दूंगा। तदी चीड़ा भक्षण करहा मोर गने, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। तो क्या सजा दी? उन्होंने सजा दी कि मेरे जितने भी भक्त लोग यहाँ पे हैं, हजारों हजारों भक्त बैठे थे, इन सभी को तुम दही और चीड़ा, है ना, मतलब सूखा पोहा और दही उसका मिक्सचर से, उससे आपको इन सबको बनाना है, उनके लिए फीस्ट बना के खिलाना है। ये सुन के रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए। आगे बोले, से शने निज लोक पठाइला ग्रामे, भक्ष्य द्रव्य लोक शब ग्राम हईते आने। तो उस समय रघुनाथ ने तुरंत अपने लोग को भेजा और कई प्रकार के सामग्री को खरीदारी करने के लिए वो लोग गए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। चीड़ा दधी दुग्ध संदेश आर्चिनी काल, सब द्रव्य आनंद चौड़िके धाराल। तो उसमें क्या क्या था? चीड़ा था, दही था, दूध था, संदेश था, मिठाइयाँ, चीनी थी, है ना, और काल यानी कि बनाना था, बहुत सारी चीजें। तो जनरली इस्कॉन मंदिर में आज जो फीस्ट बनती है, 7-8 प्रकार का चूड़ा दही बनता है। और आज पानीहाटी में जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें 5 लाख 10 लाख लोग आते हैं, पूरा भर जाता है और इतनी जगह भी नहीं रहती कि आप जमीन पे खड़े रह सके, इसलिए लोग गंगा में भी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर प्रसाद का वितरण होता है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसीते लागिला लोक असंख्य गण। तो जब लोगों ने सुना, खासकर ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण खाने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड माने जाते हैं, कि भाई कुछ फीस्ट विस्ट हो रही है, ब्राह्मण भोज हो रहा है, तो सब खुद भी आ गए और परिवार वालों को भी, है ना। जब आप फूड फॉर लाइफ करने जाएंगे तो आप देखेंगे, जहाँ फ्री का भंडारा होता है, आदमी खुद जाता है, परिवार वालों के लिए रखता है, 10 लोग को और बताता है आ जाओ भंडारा हो रहा है, आ जाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, खबर फैल गई। आर ग्राम अंतरे हईते सामग्री आनीला, शत दुई चारी होय तहा आनीला। तो इस प्रकार से रघुनाथ ने जब देखा कि लोग बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों बड़े बड़े जो पॉट्स हैं, जो बर्तन है, वो मंगवा लिए और सब में जो है मिलकर चीड़ा दही के लिए सामग्री तैयार होने लगी। तो
बड़ा बड़ा मृत कुंडीक आनिल पंच शाते, एक विप्र प्रभु लागी चीड़ा भिजाए ते ताते। तो इस प्रकार से बहुत सारे बड़े और 5 से 7 बहुत बड़े बड़े पॉट लाए गए, बर्तन लाए गए, और इसमें जो है इस चीड़ा को गलाया गया, पानी में डाला गया इस प्रकार से। तो ये तो बहुत लंबा वर्णन है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, लाइक हाउ टू मेक चीड़ा दही, तो बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई। लेकिन इस प्रकार से जब बहुत सारा ये तैयार होने लगा, उसके बाद वहां पर नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे भक्त लोग आए हुए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है कुछ खा नहीं रहे थे। तो सब लोग चिंता कर रहे थे कि अब तक कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बोले कि एक और आसन लगाओ, यहाँ पर एक और आसन लगाओ। तो सब सोचे कि अब आपसे बढ़कर कौन है इस सम्मेलन में, मतलब इस मीटिंग में आपसे बढ़ के कौन है, आपसे ऊपर आसन किसके लिए लगवा रहे हो। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को जो है आने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे थे पता है? पुरी में थे, जगन्नाथपुरी। और ये इतना दूर पानीहाटी, कोलकाता से भी 100 किलोमीटर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वर है, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे और नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने इसको ये जो है ग्रहण करने के लिए वो तैयार हुए। तो अपने ध्यान में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। वहां का हम 2-3 पढ़ते हैं। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारे लान शबेरा चीड़ा देखी ते लागिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु अपनी जगह से उठ गए और उन्होंने उनको खिलाने की तैयारी की। शकल कुंडीरा होलनार चिड़ार एक एक ग्रास, महाप्रभुर मुखे देना करी परिहास। तो बहुत सारे अलग अलग पॉट थे वहां पर, सैकड़ों प्रकार के। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, सबसे एक एक जो है हाथ निकाला, चिड़ा निकाला और जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु के मुख में डालने लगे, जैसे कोई परिहास कर रहा हो, कोई जोक कर रहा हो। हसी महाप्रभु आरा एक ग्रास लाए, तान मुखे दिया खाओ या हसिया हसिया। तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न थे और वो भी नित्यानंद प्रभु के मुख में जबरदस्ती डाल रहे थे और वो भी नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे। तो कृष्ण बलराम के बीच के जो प्रेम है उसी प्रकार का, क्योंकि जब भगवान राम के रूप में आए थे तो ऐसा वर्णन है दक्षिण भारतीय रामायणों में, तो उनको इस बात का दुख था कि लक्ष्मण से मैंने बहुत काम करवाया लेकिन उनको कभी मैं कुछ अवार्ड नहीं कर पाया। 13 साल तक उसने इतनी सेवा की, कुछ उसको अवार्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए 14 साल तक, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि देखो इस जन्म में मैंने तुम्हारी बहुत सेवा तुमसे करवाई है, अगले जन्म में मैं तुम्हारा छोटा भाई बन के आऊंगा और तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। तो इसलिए लक्ष्मण जो है बलराम के रूप में आए। तो भगवान कृष्ण बलराम की बहुत सेवा करते थे और बलराम भी करते थे, पर जनरली भगवान कृष्ण ज्यादा करते थे। तो ऐसे दोनों भाई जो है एक दूसरे को खिलाने के लिए एक कंपटीशन जैसा होने लगा, इस प्रकार से ये होने लगा। तो सब लोग लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पा रहे थे, केवल कुछ खास भक्त ही देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर है। बाकी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, है ना। लाइक सपोज आप देखते हो कि कोई आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ में कुछ खाने की चीज है और वो किसी को खिला रहा है, बट सामने कोई है ही नहीं, तो आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, नहीं। तो ये ऐसा ही कुछ दृश्य कुछ लोग को दिख रहा था और बाकी लोग जो है वो देख पा रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पर साक्षात प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसको पाया, नित्यानंद प्रभु ने पाया और बहुत सारे असंख्य भक्तों ने पाया। तो ये जो है पनिशमेंट रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया गया था कि सारे भक्तों को आपको सेवा करनी है। इसलिए पानीहाटी को वैष्णव सेवा धाम भी बोलते हैं, वैष्णवों की सेवा का धाम। और वही फेस्टिवल आज है, तो हम लोग भी थोड़ा सा चीड़ा दही पाएंगे, थोड़ा बहुत दोपहर में, तो जनरली वो सुबह पाया जाता है। तो इससे हमको ये छाड़िया वैष्णव सेवा तार, मैं भूल गया एग्जैक्ट लाइन, तार पावे
मे वासव देंगे। तो जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मान लो आपके घर में मुकेश अंबानी आए या कोई बहुत अमीर व्यक्ति आए, तो आप उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हो? आप सोचोगे ठीक है, उनको हम बहुत अच्छा आरओ वाटर देंगे और हमारा 2 लाख रुपए का हम सोफा ला के देंगे, उसमें वो बैठेंगे हैं, और उनके लिए बहुत बढ़िया पकवान बनाएंगे। तो ये सब आप सोच सकते हो, एक की जगह 10 एसी लगा देंगे, और आप क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, है ना? लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत मामूली बात है। तो इन सबसे वो इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन मुकेश अंबानी का मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बालक है, तो बालक को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बालक को एक चॉकलेट खिला दो, थोड़ा मीठी मीठी बातें कर लो, थोड़ा खेल लो, खुश हो जाएगा। तो जब मिस्टर अंबानी देखेंगे कि उनके बेटे को इस व्यक्ति ने खुश किया है, तो फिर वो आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान जो है वो तो वेंकटेश्वर है, वैकुंठ वैकुंठ के पति हैं, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को प्रसन्न करना बहुत ईजी है, क्योंकि भगवान के भक्तों का ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता। तो इसलिए ये जो फेस्टिवल है हमें याद दिलाता है, हमको ये शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे रघुनाथ गोस्वामी ने, तो हमें कोई भी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम रघुनाथ गोस्वामी की तरह अगर बहुत बड़े मल्टी बिलियनियर हैं, तो वी डोंट हैव टू गिव अप। उसका सदुपयोग करो जैसे रघुनाथ गोस्वामी ने किया। या अगर हम शबरी की तरह बिल्कुल सरल हैं, तो भी जो कुछ हमारे पास है उसका भी बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमको भगवान और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, वांट नामो भी ओके। ऑनलाइन तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? ओके, जगन प्रभु का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यू मस्ट वर्शिप द सेल्फ इन कृष्णा, नॉट कृष्णा एज कृष्णा। कैन यू से समथिंग अबाउट इट? तो मुझे पता नहीं विवेकानंद जी ने ये कहा है, हो सकता है, क्योंकि हाँ बहुत प्रोलिटिक ऐसा कहा होगा कि हमारे अंदर जो कृष्ण है उसको आप वर्शिप करें, उसकी सेवा करें, उसका पूजा करें, कृष्ण को कृष्ण की तरह ना करें। तो ये तो वही बात है कि आपकी माँ आपसे बोल रही है कि बेटा मैं बहुत जो है, मुझे पानी चाहिए, थोड़ा पानी लाके दे दो। तो हम बोले, माँ आप तो मेरे मन में हो, आप तो मेरे दिल में हो, 24 घंटे में आप ही को याद करता हूँ, तो मैं अपने दिल के अंदर ही आपको पानी पिला दूंगा, अलग से आपको पानी पिलाने की क्या जरूरत। तो ये जो फिलॉसफी है, ठीक है, इट कैन बी वन अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। भगवान और भक्त जो है वो एक है इन द सेंस, उनकी चेतना एक दिशा में है। भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान और भक्त एक ही व्यक्ति नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो जो लोग ये मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, उनको ये समझना मुश्किल होगा, क्योंकि गीता में भगवान बोल रहे हैं, न जायते वा म्रियते वा कदाचिन, ये जो आत्मा है ना, इसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ये कट नहीं सकती, टूट नहीं सकती। तो कई लोग जो फिलोसफर धर्मगुरु जो बोलते हैं कि एक बड़ा परम ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े हैं, और फिर हमारा लक्ष्य हम उसमें वापस जाके मिल जाएं। तो ये कोई पेपर नहीं है जो उसको तोड़ दिया और उसको पेस्ट कर दिया और दोबारा पेपर बन गया। आत्मा पहली बात तो टूट ही नहीं सकती, तो परम आत्मा से आत्मा अलग हुई कैसे? क्योंकि ये तो आत्मा के नेचर के विरुद्ध है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, आत्मा कट नहीं सकती। नैनम दहति पावका, वो जल नहीं सकती। तो वो पहले टूटी कैसे, और वो दोबारा जाके मिलेगी कैसे? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, ना तो एवं हम जातु नाशम नामे तेमे जनादिपाहा न चेव न भविष्यामः सर्वे वयम अथा परम। हे अर्जुन, ये जो युद्ध लड़ने के लिए जो लोग आए हैं, ये राजा, तो पहले भी ये थे, आज भी है, ये है, कल भी ये रहेंगे। मैं भी कल था, आज हूं, कल रहूंगा। तुम भी कल थे, आज थे और कल रहोगे। तो अर्जुन कृष्ण नहीं बन जाएंगे, कृष्ण अर्जुन नहीं बन जाएंगे, है ना? तो भगवान की आइडेंटिटी सेपरेट है, जीव और विष्णु में, जीव और भगवान में अंतर है। तो अगर विवेकानंद जी ने स्टेटमेंट कहा है, तो वी डोंट एग्री विद इट, द स्क्रिप्चर्स डोंट एग्री विद, बिकॉज दिस इज नॉट द अल्टीमेट। हाँ, ब्रह्मवाद एक दर्शन जरूर है शास्त्रों में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवतम बोल रही है कि कोई पर्वत है, पर्वत को आप बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, है ना। तो जैसे एवरेस्ट, ये जो हिमालय की जो चोटियां होती है ना, एवरेस्ट, K2 वगैरह, ये 200-200 किलोमीटर दूर से दिखना चालू हो जाती है। तो मान लो आप 200 किलोमीटर दूर से आप देख रहे हैं कोई पर्वत को, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक ऑब्जेक्ट, कि दूर कहीं वो ऑब्जेक्ट है ना। तो आपको हर चीज एक एक दिखेगी। लेकिन जब आप उसके पास में जाओगे, तो सपोज आप केवल 2 किलोमीटर दूर हो, तब आपको वैरायटी दिखना शुरू होगी। नहीं, वो जो वो जो पर्वत है, उसके पास में बादल भी है, उसमें पेड़ भी है, नहीं, है ना। और जब आप बिल्कुल वहां पे पहुंच जाओगे, उस पर्वत पर पहुंच जाओगे, तब आप देखोगे कि वहां पे और लिविंग बींग्स भी हैं, इंसान भी है, जानवर भी है, पक्षी भी है ना। तो सब कुछ पर्वत नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है कि सब कुछ एक है ना, इट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, इट इज वन वे ऑफ लुकिंग इनटू ट्रुथ, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, है ना। क्योंकि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है। ठीक है जगन को, ओके। और किसी का यहाँ पे कुछ कहना है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की